बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए पोटैटो स्नैक की बहुत ही इजी और ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। नो फेल रेसिपी है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। बस आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। ये पोटैटो बॉल्स बनाना नहायत ही आसान है, तो आपने एंड तक देखना है और कमेंट में अपना फीडबैक देना है कि आपको मेरी आज की ये टी टाइम पोटैटो बॉल्स या स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें बिना देर की अपनी ये टेस्टी इजी सी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए हैं। इनका छिलका रिमूव कर लेंगे और छिलका रिमूव करने के बाद हम इन्हें थोड़े छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे ताकि ये ईजिली बॉयल हो सके। तो इस तरीके से आलू को पहले 2 हिस्से करेंगे और एक हिस्से के हम यहाँ पर 4 बराबर साइज़ के पीस बना लेंगे। छोटे पीस होंगे तो ये जल्दी बॉयल हो जाएगा, आपका टाइम सेव होगा और आपकी रेसिपी जल्द से जल्द बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने आलूओं की कटिंग कर ली है। चलिए अब इसे बॉयल कर लेते हैं। बॉयल करने के लिए एक पतीले में खुला पानी ले लेंगे। पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें ये कटे हुए आलू शामिल कर लेंगे और इसमें साथ ही शामिल कर देंगे नमक। नमक मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिया है। नमक से जो बॉयल किए हुए आलू हैं इनमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, इसलिए नमक शामिल करके ही बॉयल कीजिएगा। तो यहाँ पर आलू में बॉयल आ चुका है। अब इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से गलने तक पकने देंगे। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट मैंने इसे बॉयल किया है और आलू हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये देखें चेक भी करा देती हूँ, बहुत ही अच्छे से आलू गले हुए हैं। आलू जितने अच्छे गले हुए होंगे आपकी रेसिपी उतनी ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। अगर आलू थोड़े से भी हार्ड हुए तो आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी, इसलिए आलूओं को अच्छी तरीके से गलाकर हमने मैश कर लेना है। आप चाहें तो इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं या छन्नी की मदद से छान भी सकते हैं। बस हमें आलू जो हैं वो बिल्कुल फाइन चाहिए, इसमें आलू का छोटा सा भी चंक्स नहीं होना चाहिए। इतने अच्छे से हमने इसे मैश कर लेना है। उसके बाद इसमें शामिल करना है नमक। नमक मैंने 1/4 टीस्पून से भी कम लिया है क्योंकि बॉयल करते हुए भी हमने शामिल किया था। पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून और कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून भरकर। तो कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस यही सिंपल से इंग्रेडिएंट जाएंगे हमारी आज की रेसिपी में और हमारी रेसिपी बहुत ही टेस्टफुल और कमाल की बनकर तैयार होगी। तो हाथ की मदद से अच्छे तरीके से तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। तो ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगा इस तरह से। तो मिक्स आपने बहुत ही अच्छे से करना है कि सारे मसाले जो हैं, सारे इंग्रेडिएंट जो हैं वो अच्छे तरीके से आलूओं में मिक्स हो जाएं। उसके बाद क्या करेंगे, हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसके बाद हम इसकी इस तरह से छोटे छोटे साइज़ की बॉल्स बना लेंगे। तो बॉल्स आपने अच्छे तरीके से घुमा घुमा कर बनानी है कि बिल्कुल राउंड बने और इस पर थोड़ा सा भी क्रैक ना हो, तो हमारी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो अच्छे तरीके से हम सारी की सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखें बिल्कुल स्मूथ सी बॉल बन रही हैं। तो हमारी यहाँ पर सारी की सारी बॉल्स बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। अगर तो आपको इसी दौरान रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आप इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देख सकें और आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे फ्राई करना है। हाई फ्लेम होगी फ़ौरन से कलर आ जाएगा और ये अंदर तक अच्छे से कुक नहीं होंगे, इसलिए हमने मीडियम फ्लेम पर इन्हें 7 से 8 मिनट तक फ्राई करना है। तो इतना ऑयल गर्म होना चाहिए कि जब आप इसमें एक बॉल डालें तो इसके साइड्स पर अच्छे तरीके से बबल्स बनने चाहिए। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और एक साइड पर अच्छे से कलर आ चुका है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड पर भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। जब तक कि गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारे पोटैटो बॉल्स पर कलर आ चुका है। अब थोड़ा थोड़ा रोटेट करेंगे ताकि हर साइड पर इवन कलर आ जाए और उसके बाद इसे ऑयल से निकाल लेंगे। सेम तरीके से बाकी की भी सारी पोटैटो बॉल्स को हम फ्राई कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके जी इसकी दिखाऊंगी फाइनल लुक। आपने देखा कोई भी बॉल्स जो है वो टूटी नहीं है, उसकी शेप ख़राब नहीं हुई है और हमारी रेसिपी कितनी परफेक्ट बनी है। आपने रेसिपी को सेम फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आपकी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और देखा आपने बनाना भी नहायत आसान है, बहुत ही कम सादा से इंग्रेडिएंट से हमने ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाकर तैयार की है। जाएं जल्दी जल्दी इस रेसिपी को ट्राई करें, बनाएं और मुझे अपना कमेंट में फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसी तरह की टेस्टी मेरी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डिज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इसी तरह की ज़बरदस्त सिंपल ईजी और आसान सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब करें ताकि
ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें और सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी हमारी पोटैटो बॉल्स बनकर तैयार हुई हैं। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सिंपल इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।